सलाम एंड वेलकम टू डेवलपर टाइम्स। आप सबको खुशामदीद कहता हूँ इस सी कंप्लीट प्रोग्रामिंग सीरीज़ के अंदर, जिसके अंदर लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मैक्सिमम नंबर फाइंड करना। अब हम पढ़ेंगे हमारे लीप ईयर फाइंड करना। लीप ईयर क्या होता है जो ना, उस पर हम डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले मैं फाइल पे जाता हूँ, न्यू पे जाता हूँ और हमारे सोर्स फाइल पे जाके क्लिक कर देता हूँ। सोर्स फाइल पर मैंने क्लिक किया तो सिंपल मैंने एक वेबसाइट में ओपन करके रखी है, वो आपको दिखा देता हूँ लीप ईयर के बारे में। तो सिंपल मैं आकर वेबसाइट खोल देता हूँ। लीप ईयर, नॉर्मल ईयर अगर आप देखेंगे तो 365 डेज का होगा, और लीप ईयर वो ईयर होगा जो 366 डेज का होगा। एक दिन एक्स्ट्रा होगा, जैसे कि 29 फरवरी आ जाती है, जो 4 साल के बाद एक दफ़ा आती है। लेकिन इसको हम अपने प्रोग्रामिंग के अंदर एक कोई भी ईयर बताएंगे और हमारा कंप्यूटर और हमारा प्रोग्राम हमें बताएगा कि आइदर ये लीप ईयर है या नहीं है। अब लीप ईयर कैसे आता है कैसे नहीं, पहले तो हमें वो रियल लाइफ के अंदर देखना पड़ेगा। तो ना उसके पहले कैसे आता है लीप ईयर, और मेनी ईयर्स दैट कैन एक्चुअली डिवाइड बाय 4, वो साल जो 4 से डिवाइड होते हों वो लीप ईयर के अंदर काउंट होते हैं। ठीक है भाई साहब, एक्सेप्ट if it can be exactly divided by 100, then it is not such as कुछ ऐसे साल जो 100 से डिवाइड हों पर लेकिन वो लीप ईयर के अंदर काउंट नहीं होते, जैसे कि 2100 मतलब कि 21वीं सेंचुरी के, और 2200 इसी तरह। एक्सपेक्ट इफ इट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइड बाय 400 देन इट इज सच एज। अब दो चीज़ें इसके अंदर, वो साल जो 4 से डिवाइड किया जाए, वो साल मीन्स के डिवाइड किया जाए लेकिन उसका रिमाइंडर 0 है। ठीक है, वो ईयर 400 से डिवाइड किया जाए, रिमाइंडर 0 है, वो भी हमारे पास लीप ईयर में काउंट होता है। बाकी 100 वाला भी सम टाइम किसी के अंदर आ सकता है, जैसे कि मैं उठाकर कह सकते हैं पिछली ईयर के अंदर 1600 की बात करते हैं। अब एन डिवाइड बाय 100 और 400, तो हमारे पास ये कौन सा लीप ईयर काउंट हो गया। लेकिन अगर देखें हमारे पास वही 1700, 100 से डिवाइड तो पूरा हो रहा है लेकिन लीप ईयर नहीं है। लेकिन इस मीन्स के इसके अंदर हमारा एक मॉड्यूलस ऑपरेटर लगेगा जो हमें रिमाइंडर कैलकुलेट करके बताएगा कि आइदर आपके पास ये लीप ईयर है नहीं। मीन्स के 3 चीज़ें इसके अंदर, 100 से भी डिवाइड करें, 4 से भी डिवाइड करें, सिंपल फार्मूला हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर 0 आ गया, इट मीन्स ये हमारा लीप ईयर है। नाउ तो हम कोड के ऊपर चलते हैं। सिंपल ऊपर कर देता हूँ डेव सी, और इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस दबाकर, और यहाँ पर कह देता हूँ मैं लीप ईयर और डॉट सी इसकी एक्सटेंशन दे देता हूँ, और अब सेव करवा देता हूँ। तो मैं वही हमारा पुराना हेडर फाइल, और उसके बाद आकर इंट मैन, हमारे मेन फंक्शन की ओपनिंग एंड क्लोजिंग। नाउ अब हम क्या करते हैं, सिंपल यूज़र से ईयर इंटर ईयर लेगा, तो मैं कहूँगा प्रिंट एफ इंटर ए ईयर। ठीक है भाई साहब, और इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे, तो मैं उसका वेरिएबल बना देता हूँ टीचर ईयर नाम का वेरिएबल, और उसकी वैल्यू कहाँ से, इसके नेम के थ्रू जाकर स्टोर करवा दो, किस में, ईयर नाम के वेरिएबल में। ठीक है, अब चेक करो इफ़ हमारे पास फार्मूला पड़ा हुआ है, नंबर जो 4 से डिवाइड होता हो, रिमाइंडर 0 है। अगर मॉड्यूलस ऑपरेटर लगेगा, आपको नहीं समझ में आ रहा, या आप यहाँ पर न्यू आए हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम फास्ट पढ़ रहे हैं, तो आप हमारी पिछली वीडियोस के अंदर हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर पढ़ सकते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर मीन्स सिंपल रिमाइंडर करते हैं हम उसके अंदर, जिसका रिमाइंडर वैल्यू 0 आ गई, मीन्स के वो हमारा लीप ईयर काउंट होगा। अभी ईयर को मॉड्यूलस कर दो 400 से, मीन्स के कोई भी साल उसकी रिमाइंडर 0। अब कैसे, पेंट में ओपन कर देता हूँ, आपको फिर एक दफ़ा क्लियर करता चलूँ, ऐसे नहीं है। देखें कोई भी ईयर हो, लेट सपोज आपको मैं कह देता हूँ पेंसिल उठाई, थिकनेस में इसकी बढ़ा देता हूँ, कोई भी ईयर, लेट सपोज आपने 1200 उठाया, ठीक है, आपने टेबल लगाया 400 का उसके ऊपर, मीन्स के अभी ईयर कौन सा है 1200, उसको आपने डिवाइड कैसे करना है 400 से, 3 टाइम लगा, ये हमारे पास कितना बच गया 0 0
माइनस करने के बाद हमारे पास बचा 0 0। मीन्स कि अब जो रिमाइंडर बचा है वो हमारे पास क्या बचा है, रिमाइंडर 0 बचा है। रिमाइंडर हमारे पास जो 0 बचा है, यहाँ पर क्या बचेगा, मीन्स कि ईयर को डिवाइड करोगे 400 से, लेकिन इस मानिया क्या है कि इसको कोई आंसर नहीं चाहिए, उसके सिर्फ रिमाइंडर देखेगा ये वाली चीज़। अगर ये 0 होगा तब ये कोड काम करेगा। तो क्या करेगा, सिंपल कहेगा प्रिंट एफ जो गिवन ईयर है आपका वो कौन सा ईयर है, लीप ईयर है, इज लीप ईयर। कौन सा ईयर है, इज ए लीप ईयर हम कह सकते हैं इसे, और इसको यहाँ पर टर्मिनेट कर देते हैं। फिर हमारे पास इसकी इफ कंप्लीट हुई। अब कहते हैं इल्स इफ, या फिर क्या कहेंगे, या फिर हम कहेंगे कि भाई ईयर को डिवाइड करो किससे भाई, हमारे 100 से, लेकिन रिमाइंडर कितना आना चाहिए आपके पास 0, तो वो भी आप कह दोगे भाई इज नॉट लीप ईयर। जिसका रिमाइंडर 0 आएगा वो आप हमारे पास कौन सा कहलाएगा, लीप ईयर नहीं कहलाएगा। क्योंकि पेन को ओपन कर देता हूँ मैं, वापस यहाँ जाकर न्यू कर देता हूँ, फाइल न्यू डोंट सेव। अब देखेंगे ईयर के अंदर हमारे पास आ गया 1700। अब 100 का टेबल इसको एग्जैक्ट लग रहा है, तो 100 का जब टेबल लगाएंगे इसको लग जाएगा हमारे पास कितनी दफ़ा, 17 दफ़ा। एक दफ़ा लगा मीन्स टोटल 17 दफ़ा के अंदर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। सिंपल फिर नहीं आएगा इसके अंदर। देखते हैं 100 दफ़ा करके देखा, 700 नीचे 70 आया, ठीक है, फिर 0 आ गया, फिर 7 दफ़ा लगा हमारे पास, मीन्स 17 दफ़ा अगर लग रहा है। जीरो 0 आ गया हमारे पास। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारे रिमाइंडर तो 0 आ गया, लेकिन ये हमारा लीप ईयर क्यों है, नहीं है। मीन्स के अगर वो नंबर फार्मूले में भी गिवन है, वो नंबर जो 100 से डिवाइड तो होता हो, लेकिन 100 से एग्जैक्टली डिवाइड तो होता हो, मीन्स के उसका जो रिमाइंडर 0 आ जाए, पर वो हमारे पास लीप ईयर काउंट नहीं होगा। तो फार्मूले की जो भी साइंटिस्ट ने बताया, बिल्कुल वो बात जो साइंटिस्ट ने बताया वो बात बिल्कुल सही है। तो सिंपल हम आ जाते हैं वापस हमारी कोडिंग के ऊपर। तो हम कहेंगे प्रिंट एफ इज नॉट ए लीप ईयर। अब बात करेंगे कि ये हमारे पास, अब बात की थी हमारे पास साइंटिस्ट ने चौथे नंबर की, तीसरे नंबर पॉइंट फिर के चल के दिखा देता हूँ। वो नंबर जो आपके पास 100% डिवाइड हो जाता है 4 से और रिमाइंडर 0 आ जाता है, वो भी आपके पास लीप ईयर कहलाता है। तो हम फिर कहेंगे एल्स इफ ए ईयर डिवाइड और मॉड्यूलस बाय 4 और रिमाइंडर उसका 0 आ जाए, तो उसे आप कहोगे प्रिंट एफ, क्या कहेंगे, इज ए लीप ईयर। लीप ईयर। अब इसको यहाँ पर टर्मिनेट करते हैं। इसके बाद कोई भी नंबर आ जाए वो कभी लीप ईयर होगा ही नहीं, तो हम सिंपली एल से स्टेटमेंट लेकर हमारी जान छुड़वा देते हैं। प्रिंट एफ इज नॉट अ लीप ईयर, इसको हम यहाँ पर टर्मिनेट कर देते हैं। अब इसको हम कंपाइल एंड रन कर देते हैं। प्रोग्राम को कंपाइल और रन पर मैंने क्लिक किया, इंटर ईयर, तो सिंपल मैंने डाल दिया 2000। अभी 20 चल रहा है तो 20 हमारा लीप ईयर था, इज अ लीप ईयर। ओके, कंपाइल एंड रन पर फिर क्लिक कर देते हैं, फिर देखते हैं और कह देते हैं कि भाई साहब 2019 था हमारे पास, वो लीप ईयर नहीं था। इसी तरीके से कंपाइल एंड रन पर क्लिक कर देते हैं, फिर कहते हैं कि भाई साहब हमारे पास जो ईयर था 2016 ये लीप ईयर था, 2015 नहीं था, 2100 ये इज़ नॉट लीप ईयर। तो सिंपल अब एक दफ़ा फिर कंपाइल करके देखते हैं 1700 100, तो ये भी लीप ईयर नहीं है। मीन्स के वो नंबर लीप ईयर के अंदर हम बात करेंगे
वो नंबर जो एग्जैक्टली 400 से डिवाइड किए जाएँ और उनका रिमाइंडर 0 आए, वो हमारे पास लीप ईयर कहलाएंगे। वो नंबर जो डिवाइड करे जाए 100 से, उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, वो हमारे पास लीप ईयर काउंट नहीं होंगे। वो नंबर जो डिवाइड किए जाए 4 से, उनका रिमाइंडर 0 आ जाए, वो भी हमारे लीप ईयर होंगे। उसके अलावा कोई भी नंबर होगा वो हमारा लीप ईयर नहीं कहलाएगा। तो नाउ आपने देखा ये हमारा छोटा सा कोड कि हमने किसे काम किया, लेकिन इसके अंदर हमने हमारे इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल की, इल्स एफ भी इस्तेमाल करके देखा। उसमें हमने कहा कि अगर ये करो, ये नहीं होता तो उस नंबर को एल्स एफ या जबकि ये हो जाए तो ये कर दो, ये हो जाए, अगर कुछ भी नहीं तो फाइनल में ये डिस्प्ले करवा। तो आपने देखा लॉजिकल ऑपरेटर डिसीजन मेकिंग यूज़ किए हमने, और हमारे रेशनल ऑपरेटर्स भी यूज़ किए, और हमने फाइंड किया लीप ईयर। इसी तरह आगे चल के हम अगला और प्रोग्राम करेंगे, काम करते रहेंगे। और कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो तो बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप नहीं आए तो हमारी पिछली वीडियो पे जाकर देख सकते हैं कि इफ़ क्या है, प्रिंट एफ क्या है, वेरिएबल क्या है, रेशन ऑपरेटर क्या है, स्कैन एफ क्या है, हेडर फाइल क्या है, मेन फंक्शन क्या है। तो ना इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।